उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग इजराइल जाने के लिए प्रयास कर रहे थे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और साथ ही में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इजराइल जाना नहीं पसंद कर रहे थे लेकिन अन्य देशों में जाना पसंद कर रहे थे, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है। भारत सरकार से दुनिया भर के कई विकसित देशों ने भारतीय श्रमिकों की मांग की है। दुनिया भर के विकसित देशों के साथ साथ कुछ ऐसे देश हैं जो खाड़ी देश हैं। इन देशों ने भारत सरकार से भारतीय मजदूरों की काफ़ी मांग की है। इसी क्रम में भारत से इजराइल के बाद जापान और स्कॉटलैंड जाएंगे भारतीय मजदूर। एक सभा में यूपी के लेबर मिनिस्टर ने कहा है कि भारतीय मजदूर इजराइल के बाद अब जापान, स्कॉटलैंड समेत दुनिया भर के विभिन्न देश और गल्फ देशों में जा कर के काम कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें अच्छा वेतन मिलेगा और उनके परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा। यह बात प्रदेश के मंत्री ने खैर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर मंगलवार को अलीगढ़ गए थे। यहाँ वह खैर में हुए श्रमिक जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को संबोधित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिक परिवार और उनके बच्चों को सरकार से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं को चेक भी वितरित किए। 6000 श्रमिक और जाएंगे इजराइल। मंत्री अनिल राजभर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में भारत के 5000 मजदूर इजराइल में भेजे जा चुके हैं, जो कि वहां पे काम भी कर रहे हैं और महीने में अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रति माह 1,38,000 रुपये मिल रहा है, जो कि यहां पर काम करने वाले लोगों की सैलरी से काफ़ी ज़्यादा सैलरी है। इसके साथ ही अब 6000 कुशल और मजदूरों को इजराइल भेजा जाएगा, जिससे कि वह भी अच्छी आमदनी करते हुए अपनी परिवार की स्थिति को सुधार कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार दुनिया भर के देशों से संपर्क कर रही है और आने वाले समय में जापान और स्कॉटलैंड समेत विभिन्न बड़े देशों में भी भारत के कुशल कारीगर काम करने के लिए भेजे जाएंगे। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, आर्मेनिया जैसे देश भी शामिल हैं। अभी इजराइल के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है और यह तब तक चलेगा जब तक इजराइल में भारतीय श्रमिकों की पूर्ति नहीं हो जाती है। भारत और खाड़ी देशों यानी जीसीसी के बीच पिछले कई दशकों से पुराना रिश्ता है। जीसीसी का मतलब खाड़ी सहयोग परिषद है। इसमें 6 देश शामिल हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई यानी जिसमें दुबई भी शामिल है, ओमान, बहरीन, कतर और कुवैत। इस समूह की स्थापना 1981 में हुई थी। इन देशों में पहले से ही भारतीय मजदूर जाते हैं, लेकिन अब और भी डिमांड बढ़ गई है। विकसित देश जैसे कि यूरोपीय महाद्वीप के कई देश, यूनान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस आदि एवं इजराइल में भारतीय श्रमिकों की मांग बढ़ी है। भारत ने श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए 2023 में ही लगभग 17 देशों के साथ समझौते किए हैं। भारत में कुशल और मेहनती कामगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। विकसित देशों में ऐसे भारतीय श्रमिकों की मांग बढ़ रही है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे कि कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक एवं सेवा क्षेत्र के लिए श्रमिक। उदाहरण के लिए नगर निकायों में काम करना होता है, बुजुर्गों की देखभाल यानी केयर गिवर की नौकरी, और कारपेंटर, सरिया मोड़ना, टाइल्स लगाना, प्लास्टर लगाने आदि के कामों के लिए यूरोपीय देश आगे आए हैं और भारतीय लोगों को अपने देश के कंपनियों में नौकरी के लिए मांग की है। विकसित देशों में वृद्धों की संख्या बढ़ने के कारण वहाँ पे बाहर के श्रमिकों की मांग बढ़ रही है। भारतीय श्रमिकों को विदेशों में काम करने के बहुत से फायदे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तजुर्बों के साथ देश में वापस आएंगे। विकसित देशों में मजदूरी की दर ज़्यादा होने से वे अपने बचत के पैसों से भारत में घर या ज़मीन जैसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। विदेश से भारत भेजे जाने वाली राशि से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। हालांकि इससे भारत की बेरोजगारी का अस्थायी समाधान नहीं हो सकता, परंतु दीर्घावधि में इससे देश को लाभ जरूर होगा। विदेश भेजे जाने वाले श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसका दायित्व कौशल विकास मंत्रालय को दिया गया है, यानी एनएसडीसी को। यह कार्य प्रवासी कौशल विकास योजना के माध्यम से किया जा रहा है। भारतीय श्रमिकों के इजराइल भेजे जाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके साथ ही जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण होने वाली होगी या बीच में ही ताइवान, जापान और स्कॉटलैंड भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद ग्रीस में हज़ारों भारतीयों को नौकरी करने का मौका मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रीस ने कहा है कि वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों की एंट्री नहीं होगी। कुछ समय पहले इजराइल और ताइवान ने भारत से कामगार मांगे थे। इजरायली सरकार ने भारत से 1 लाख कामगारों की मांग की थी।
इसके कुछ दिन बाद ही ताइवान की ओर से भी 1 लाख भारतीय श्रमिकों की मांग की गई। दोनों ही देश के साथ श्रमिकों को भेजने के समझौते पर उच्च स्तर पर बातचीत चल रही थी, जिसके कारण बातचीत पूरी होने के बाद इजराइल भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इजराइल ताइवान के बाद अब ग्रीस में भी भारतीय मजदूर जाएंगे। इजराइल की तरह ही कामगारों की भारी कमी से ग्रीस भी जूझ रहा है। ग्रीस भारत समेत 3 देशों से लाएगा कामगार। भारत और ग्रीस में अगले साल से हो जाएगा समझौता। भारत के करीब 10,000 कर्मचारियों को ग्रीस में काम करने का मौका मिलने जा रहा है। दोनों देश इस समझौते पर काम भी कर रहे हैं। ग्रीस ने अपने देश में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए भारत, जॉर्जिया और मोल्डोवा से लोगों को लाने का फैसला लिया है। इस पर उसकी तीनों देशों से बातचीत चल रही है ताकि कानूनी ढंग से कामगारों को लाया जा सके। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने भी ग्रीस से संपर्क किया था, लेकिन ग्रीस ने उस पर ध्यान न देते हुए पाकिस्तानी कामगारों को लाना इस योजना में शामिल नहीं किया है। ग्रीस की तरफ से भारतीय कामगारों को ग्रीस में बुलाने की प्रक्रिया कई दिनों से चल रही थी। ग्रीस के माइग्रेशन मंत्रालय की ओर से हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि भारत से कामगार लाने का समझौता लगभग तय भी हो चुका है। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस अगले साल भारत के दौरे के बाद अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर भी करेंगे, जिसके बाद बाकी औपचारिकताएं पूरी करते हुए भारत से कामगारों को ग्रीस लाने का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। जुलाई महीने में जर्मनी ने कहा था कि जर्मनी की सरकार अपने देश में श्रम की कमी को दूर करने के लिए ज़्यादा भारतीय श्रमिकों की बुलाने की योजना बना रहा है। इस योजना को जल्दी ही जर्मन और भारत सरकार के परामर्श के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा और सभी स्टेक होल्डर से इस पर ज़रूरी मशवरा भी लिया जाएगा। जर्मनी भी श्रमिकों की कमी का सामना कर रहा है और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत की तरफ उम्मीद लगाया है। उसे पता है कि भारत ही इस कमी को आसानी से पूरा कर सकता है। अब बड़े पैमाने पर भारत सरकार उन देशों के साथ एग्रीमेंट करने जा रही है जो डेमोग्राफिक डिक्लाइन की कगार पर हैं, यानी जहां आबादी तेज़ी से घट रही है। वैसे हम पहले ही जापान और फ्रांस के साथ लेबर सप्लाई एग्रीमेंट कर चुके हैं। इजराइल के साथ भी एक करार है जिसके तहत हज़ारों भारतीय वहां पर खेती और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भेजे जा रहे हैं। तो लगभग दुनिया के हर विकसित देशों में भारतीय श्रमिकों को भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो इससे पहले आप लोगों में से जिनका भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, जैसे पासपोर्ट वगैरह, तो आप लोग ज़रूर रेडी करा लें। इजराइल में भेजे जाने की प्रक्रिया के बीच ही जल्द जापान, स्कॉटलैंड और ताइवान में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस यही एक छोटी सी जानकारी देनी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।